हेलो स्टूडेंट्स, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पर मतलब इन्फ्लेटेड प्राइस पर भेजता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज देखना है कि अगर गुड्स का कोई लॉस हो जाए, दो तरह का लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस, तो किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहले देखते हैं नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस इज़ नेचुरल अनअवॉइडेबल ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जैसे आप देखो, डीजल है, पेट्रोल है, इस तरह के फ्यूल्स हैं, सर्टेन अमाउंट इज़ बाउंड टू इवेपोरेट, कुछ ना कुछ उसमें से लीक होगा, कुछ इधर से उधर डालते हुए लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे होगा। या फिर आप देखो, आटा आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालोगे तो थोड़ा सा उड़ जाएगा, ठीक है। सोप मेकिंग में होता है, इवेपोरेशन होता है। फल सब्जी में है तो उसमें भी कुछ एक चीज़ें ख़राब होंगी ही होंगी। तो ये होते हैं नॉर्मल लॉसेस, ठीक है। सर्टेन क्वांटिटी इज़ बाउंड टू बी लॉस्ट, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। सच ए लॉस इज़ नोन एज नॉर्मल लॉस। अदर इंस्टेंसेस आर सोप का इवेपोरेशन, चीज़ का ड्राई होना, ऑयल का लीक होना। चाहे कितनी ही केयर कर लो, नॉर्मल लॉस होंगे ही होंगे। नॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट की कॉस्ट का एक पार्ट होते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं करते इस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बिफोर नॉर्मल लॉस इज़ ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स आफ्टर सच लॉस। 100 लीटर था अगर तेल, तो उसकी वैल्यू थी आपकी, यूँ लगा लो 5,000 थी। उसमें से 5 लीटर जो है आपका नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब 95 लीटर की कॉस्ट हो गई 5,000। तो होता क्या है, इससे पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और कुछ नहीं करते हम इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स बिफोर नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स आफ्टर सच लॉस, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम ने 400 किलो केमिकल भेजा एन को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, 1500 रुपये फ्रेट दिया और फॉरवर्डिंग चार्जेस दिए। रास्ते में 20 किलो केमिकल लीकेज की वजह से ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। एज्यूम करें कि एन ने 300 किलो केमिकल बेचा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। 400 किलो भेजा है, 20 पर केजी पे, कॉस्ट हो गई 8,000, फ्रेट पे किया 1500, 400 किलो की कॉस्ट हो गई 9,500। नॉर्मल लॉस है 20 किलो, तो ये कॉस्ट 400 किलो की बजाय कितने की हो गई, 380 किलो की। और तो 380 किलो की कॉस्ट हो गई 9,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 300 किलो तो बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक हुआ 80 किलो। निकालने के लिए 380 की कॉस्ट 9500, एक की 9500 डिवाइडेड बाय 380, 80 किलो की 9500 डिवाइडेड बाय 380 इंटू 80, ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिफरेंस आएगा सिर्फ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने में। इलस्ट्रेशन 7 देखिए, डी ऑफ दिल्ली, इन्होंने 1000 किलो माल भेजा 130 पर केजी के हिसाब से, किसको भेजा है, और एस ऑफ सहारनपुर को 7500 रुपये कार्टेज के दिए, इंश्योरेंस के और फ्रेट के दिए। ड्यू टू लीकेज 50 किलो ऑयल जो है वो स्पॉइल हो गया, जो कि नॉर्मल लॉस है। एस ने डिलीवरी ली, 5,000 रुपये ऑक्ट्रॉय और कैरेज के पे किए, सेलिंग एक्सपेंसेस 4,000 और 800 किलो ऑयल उसने बेचा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है हमने। 1000 किलो ऑयल की कॉस्ट 130 पर केजी के हिसाब से 1,30,000। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं। कार्टेज इंश्योरेंस फ्रेट जो कंसाइनर ने पे किया है वो आएगा। कंसाइनी ने जो ऑक्ट्रॉय और कैरेज पे किया है ये भी आपके नॉन रिकरेंट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये भी जुड़ेंगे। तो 1000 किलो की कॉस्ट हो गई 1,42,500। नॉर्मल लॉस है 50 किलो,
तो ये कॉस्ट हो जाएगी 950 किलो की। 950 किलो की कॉस्ट है 1,42,500। बेच दिया 800 किलो, बच गया क्लोजिंग स्टॉक 150 किलो। 150 किलो की कॉस्ट निकालने के लिए 1,42,500 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 150 ऐसे निकलेगी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इलस्ट्रेशन 8 पे आइए। वंदना ने शैलजा को 2000 किलो आटा भेजा है 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। उसने 3600 रुपये फॉरवर्डिंग चार्जेस किए जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेंगे। 5% ऑफ कंसाइनमेंट इज़ लॉस्ट इन वेटिंग एंड हैंडलिंग। अब आटा है, बार बार तोलेंगे, हैंडल करेंगे, उड़ जाएगा। तो 5%, 2000 का 5% मतलब 100 kg जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो कॉस्ट होगी वो 1900 किलो की होगी। शैलजा ने 1760 किलो बेचा है, तो 1900 में से 1760 बेचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 140 किलो। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 2500, कमीशन है 10% ऑन सेल्स। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या लिखते हैं, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2000 किलो 40 के रेट पे। एक्सपेंसेस किए 2 बैंक अकाउंट। शैलजा ने जो एक्सपेंसेस किए कंसाइनी ने, उसके लिए 2 शैलजा। शैलजा कमीशन लेगी, उसके लिए 2 शैलजा। सेल कितने थी 1760 किलो 50 के रेट पे, तो ये सेल्स कमीशन है 10%, तो 8800 का 10% कमीशन आ गया था। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालें। 2000 किलो की वैल्यू 80,000। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे 3600 थे, 83,600 हो गया। पर ये कॉस्ट कितने किलो की है 900 किलो की, क्योंकि 100 किलो तो नॉर्मल लॉस है। 17 और क्लोजिंग स्टॉक है 140 किलो। 1900 किलो की कॉस्ट है 83,600। 140 की आएगी, 83,600 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 140, ये आ गई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ लिखेंगे, टैली करेंगे डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, बैलेंस आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर, जो कि लॉस शो करेगा क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इलस्ट्रेशन 9 देखिए, यहाँ पे आपका दोनों हैं, गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भी भेजी जाएंगी और नॉर्मल लॉस भी है इनके अंदर। कोल लिमिटेड ने सेल्स लिमिटेड को 2000 टन कोल भेजा, इनवॉइस्ड एट ₹100 पर टन। इनवॉइस वैल्यू लगाई 100 पर टन। इसकी कॉस्ट क्या है और फ्रेट क्या है। कॉस्ट है 75 पर टन एंड रेलवे फ्रेट इज़ ₹20 पर टन। तो देखो गुड्स भेजते हुए हम किस वैल्यू पे भेजेंगे, 2000 इंटू 100 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। फ्रेट के लिए टू बैंक अकाउंट बैंक फ्रेट 2000 इंटू 20। ये 100 रुपये पर टन की बजाय इसकी कॉस्ट कितनी है 75 सॉरी, लॉडिंग कितनी हो गई 25, तो 2000 टन पर लॉडिंग कितनी हो गई 50,000। इसके लिए हम रिवर्स एंट्री करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग लॉडिंग। इसके बाद 28 जून को अकाउंट सेल्स मिला सेल्स लिमिटेड से, मतलब सेल्स की डिटेल मिली। उन्होंने 1000 टन माल भेजा है 160 पर टन के हिसाब से सेल्स के लिए, बाय कंसाइनी मतलब बाय सेल्स लिमिटेड। उन्होंने सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं 8800, इंश्योरेंस के 1200, ब्रोकरेज 1.25%, कमीशन 2.5%। देखो जो एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है उसके लिए हम लिखते हैं टू कंसाइनी, सेल्स एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और कमीशन। ब्रोकरेज देखो किसका है 1.25%, 1.25% परसेंटेज निकलता है आपका सेल्स पर। सेल्स है आपकी 1,60,000। 1/4%, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/4% लिख सकते हैं। तो 5/4% मतलब 4 और परसेंटेज का बन जाएगा 100। तो इस तरह से ये वैल्यू आई 2000। कमीशन की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी ब्रोकरेज की आ गई 2000।
कमीशन 2.5%, सवा का 2 गुना होता है 2.5, तो कमीशन हो गया 4%। आप चाहो तो दोबारा निकाल सकते हो। कंसाइनी ने एक बिल दे दिया फॉर द प्रोसीड्स लेस एक्सपेंसेस, मतलब कंसाइनी ने जो अमाउंट देनी थी उसके लिए एक बिल दे दिया। 40 टन की एक शॉर्टेज बताई है। शॉर्टेज मतलब नॉर्मल लॉस हुआ होगा। तो पहले तो हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। क्या रिकॉर्ड करना है हमने? एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक उसके ऊपर स्टॉक सस्पेंस। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। जो आपकी 2000 किलो की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख प्लस 40,000, यही थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। 2,40,000। 40 टन की शॉर्टेज है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 1960 टन की कॉस्ट हो गई 2,40,000। 1000 टन बेचा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 960 टन। वैल्यू निकालने के लिए 960 टन की कॉस्ट निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1960 इंटू 960, इस तरह से आएगी आपकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अच्छी सारी है, ज़्यादा सारा स्टॉक बचा है। इस पे स्टॉक सस्पेंस निकालते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी लोडिंग जुड़ी हुई है। लोडिंग निकालने के लिए आपका जो है ये लोडिंग 1960 टन की बन जाएगी अब 2000 की बजाय, क्योंकि 40 टन तो नॉर्मल लॉस हो गया। 1960 टन की लोडिंग है 50,000। 1 टन की लोडिंग है 50 डिवाइडेड बाय 1960, 50,000। और 960 टन की लोडिंग है मल्टीप्लाइड बाय 960। ये निकालेंगे, आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक सस्पेंस आ जाएगी। क्रेडिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल करके लेस करा, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट 2 लाख, और जो लोडिंग थी उसके लिए कर दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बैलेंस चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स लिमिटेड कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी ने सेल्स करी, उसके लिए टू कंसाइनमेंट, बाकी सब चीज़ों के लिए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, कमीशन, और बैलेंस अमाउंट के लिए इन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाय बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो भी बचता है स्टॉक टू कंसाइनमेंट, बैलेंसिंग फिगर रखा रहता है, जो अगले साल कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा जाता है टू बैलेंस BD करके। स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, इसमें भी यही होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर बचा रहेगा टू बैलेंस CD। क्लियर? इस तरह से आपको नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करना है। कल देखेंगे हम कि अकाउंट्स के अंदर अब नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करना है। अभी तक के टॉपिक्स में जो क्वेरीज हो प्लीज़ लेट मी नो ऑन अ टाइमली बेसिस। थैंक यू वेरी मच।